पुराने समय की बात है। किसी गांव में गबरू नामक एक आदमी रहता था जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था और गांव के बड़े बूढ़े तथा महिलाओं की मदद करता था। लेकिन वह अपने जीवन में दुखी था तो केवल इसलिए कि वह आज तक अपने जीवन में एक भी कुश्ती नहीं लड़ी थी। गबरू रोज चाहे कितनी भी ठंड हो या गर्मी वह अपना कसरत करना नहीं भूलता था। वह हर रोज दंड बैठक कुश्ती के सारे दांवपेच की तैयारी करता रहता था। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन गबरू की शादी पास के गांव के दूसरे किसान के घर में हो जाती है। धीरे धीरे गबरू कुश्ती लड़ने का उम्मीद को छोड़ देता है। एक दिन जब गबरू उदास बैठा था तो उसकी पत्नी मीरा बोली, अरे क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों हो? अरे कुछ नहीं मीरा, बस पुरानी बातें याद आ गई थी। यह कहकर गबरू बातों को टाल देता है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और गबरू को एक बेटा हो जाता है। तब गबरू अपनी पत्नी से कहता है, अरे वाह मीरा, तूने तो मेरा मन खुश कर दिया ये बेटा देकर। अरे नहीं, सब ऊपर वाले की देन है। अब गबरू दिन भर मेहनत मजदूरी करता और शाम को अपनी पत्नी और बेटे के लिए खाने को लाता था। एक दिन जब गबरू घर की तरफ जा रहा था तो उसे उसका पुराना दोस्त और दोस्त की आड़ में छुपा दुश्मन मुन्ना मिला और बोला, अरे गबरू भाई, कैसे हो तुम? सुना है तुम्हें भी बेटा हुआ है। अरे हाँ भाई, क्यों? अरे गबरू भाई, लगता है अब हमारी प्रतियोगिता को हमारे बेटे आगे बढ़ाएंगे। हमारी प्रतियोगिता बेटे आगे बढ़ाएंगे? मैं कुछ समझा नहीं मुन्ना, तू कहना क्या चाहता है? अरे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह मैं और तुम हर वर्ष आपस में कुश्ती लड़ते थे, अब हमारे बेटे भी लड़ेंगे। मुन्ना भूलो मत, तुम आज तक मेरे कुश्ती में एक बार जीत नहीं पाए हो और अब तुम बेटे की कुश्ती पर आ गए। अरे तो क्या हो गया, जो काम बाप ना कर सका वो काम बेटा करके दिखाएगा। क्यों, लड़ाएगा अपने बेटे को मेरे बेटे के साथ? हाँ हाँ ठीक है, आज से जब हमारे बेटे बड़े हो जाएंगे तो हमारे बेटे के बीच जरूर दंगल होगा मुन्ना। यह बात कहकर दोनों अपने घर चले जाते हैं। जब गबरू घर आकर सोच में पड़ जाता है तो उसकी पत्नी कहती है, अरे क्या हुआ आपको, इतने उदास क्यों हो, कुछ तो बताओ। अरे कुछ नहीं, एक पुराना कुश्ती वाला दोस्त मिल गया था। उसने बोला अपने बेटे को मेरे बेटे के साथ कुश्ती लड़ने के लिए। बस यही सोच रहा था कि हमारा राजन बड़ा होगा तो कहीं कमजोर ना हो। अरे नहीं, आप ऐसा मत सोचो, आप बस सही काम करो और राजन को मैं उसे रोज अच्छा खाना दूंगी, आप चिंता मत करो। ऐसे ही रोज गबरू पैसे कमाकर लाता और मीरा राजन को दूध घी बाजार से लाकर देती थी। ऐसे ही समय बीतता गया और देखते ही देखते दोनों का बेटा बड़ा हो जाता है और अब दंगल से एक वर्ष पहले गांव में बैठक होता है। उसमें गांव के कुछ लोग और गबरू और मुन्ना अपने बेटे को लेकर आता है। तभी गांव का मुखिया कहता है, क्यों भाई गबरू, इस वर्ष की दंगल में कौन कौन भाग ले रहा है भाई? तभी मुन्ना कहता है, अरे मुखिया जी, इस वर्ष तो गबरू का बेटा और मेरे बेटे में दंगल होगा। अरे हाँ मुखिया जी, मुन्ना ठीक कह रहा है, इस बार का दंगल तो इसके और मेरे बेटे के बीच होगा। रास्ते में जाते हुए मुन्ना का बेटा, पिताजी, ये आपने सही नहीं किया गबरू चाचा के साथ। आप तो जानते हो कि वो मेरे से कमजोर है, तब भी। अरे बेटा, तू सब समझ गया। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? बेटा, जब मैं और गबरू दंगल लड़ते थे मैं बहुत मेहनत करता, लेकिन हर बार गबरू मुझे हरा देता था और गांव वाले का हीरो बन जाता था। अब बेटे को ही सही, अब उसकी आंखों में हार को देखूंगा तो मेरे दिल को सुकून मिलेगा। लेकिन पिताजी, ऐसा करना भी तो गलत ही होगा ना? बेटा, हार तो हार ही होती है और हार का दर्द मुझे अच्छी तरह पता है कि कैसा होता है। चल तू घर चल अब। दूसरी तरफ गबरू घर आकर चारपाई पर बैठ गया।
उसकी पत्नी बहुत पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन वह कुछ नहीं बताता है। राजन कहाँ है? इधर राजन आंगन में खेल रहा था। आज से जल्दी खाना खाकर सो जाया करियो। अरे अभी तो सूरज भी नहीं ढला है। सुबह के समय गबरू राजन को उठाता है। पापा अभी तो अंधेरा है और ठंड भी है। वह उसे बाहर लेकर जाता है और उगते सूरज को देखकर राजन अपने दोनों हाथ फैला लेता है। ऐसा लगता है मुझे सूरज की उदय होने के साथ साथ मेरे अंदर भी बदलाव आ रहा है। बेटा, उगता हुआ सूरज और ब्रह्म मुहूर्त का समय हमेशा मनुष्य के लिए एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा और शक्ति को पैदा करती है। सुन बेटा, कल मैंने गुस्से गुस्से में सबके सामने बोल दिया कि तू दंगल में मुन्ना के बेटे को हरा देगा। अब सब कुछ तेरे हाथ में है, तुझे मेरी लाज रखनी पड़ेगी बेटा। पापा आपने सबके सामने बोला है, ठीक है, मैं दंगल में भाग लूंगा, पर मुश्किल होगा मेरे लिए। मैं जानता हूं कि तू जीत नहीं सकता। तेरे लिए उसमें अंत तक टिके रहना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तू बस मेहनत और कोशिश पूरी कर। ठीक है पिताजी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। गबरू हर रोज ठंड में राजन को सूरज उगने से पहले ही उठा देता है और उससे दौड़ लगवाता है। पर 2 दिन बाद ही राजन की तबीयत खराब हो जाती है। ये आप क्या कर रहे हैं? देखिए राजन बीमार पड़ गया। आप तो शुरू से जानते हो ना कि वह कठोर काम था, ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं कर सकता। देखिए उसका शरीर कितना दर्द हो रहा है, वह सही से खाना भी नहीं खा पा रहा है। अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा। शुरू शुरू में ऐसा ही होता है, तुम बस खाने पीने में सही से ध्यान देना। गबरू हर रोज राजन से दौड़ लगवाता, डंड लगवाता, पुलअप करवाता और वजन उठवाता, मेहनती वाली कई प्रकार का व्यायाम करवाता ताकि राजन मजबूत हो सके। ये सारे व्यायाम खत्म करने के बाद गबरू राजन को दंगल खिलवाता था। पूरे गांव में यह बात फैल गई कि राजन इस बार के दंगल में भाग लेगा, क्योंकि सारा गांव जानता था कि राजन एक कोमल बच्चा था, उससे दंगल नहीं हो पाएगा। अब प्रतियोगिता का समय पास आ गया था। प्रतियोगिता से 1 दिन पहले देख बेटा, ये दंगल तू जीते या हारे, इसमें कोई दुख नहीं। इसमें तू भाग लेकर मेरा नाम ऊंचा कर दिया तूने। बस अब दंगल में तू अपना जी जान लगा देना। पापा आप सब जानते हुए भी कि ये दंगल के लिए मैं लायक नहीं, फिर भी आपने मुझे इस लायक बनाया। मेरे लिए ये दंगल किसी और के साथ नहीं बल्कि खुद से है। मैं इसमें पूरी जान लगा दूंगा। दंगल वाले दिन चारों ओर लोग ही लोग खड़े थे और दंगल शुरू हो गया। दंगल मुकाबला होते होते राजन का घुटना जमीन में लग जाता है, पर राजन फिर से उठ खड़ा होता है और मुन्ना के बेटे को अपने हाथों पर उठाकर पटक देता है और राजन ये दंगल जीत जाता है। अरे वाह बेटा, हमने तो तुम्हारे जीतने की आश ही छोड़ दी थी, पर तुमने अपने बाहुबल से इसे बड़े आराम से हरा दिया। मान गए भाई गबरू, तूने तो पित्तल को भी सोना बना दिया भाई। गांव वालों की बातें सुनकर गबरू बहुत खुश हो जाता है और राजन को गले लगाकर कहता है, बेटा, आज तू मेरे से बहुत आगे निकल गया। तूने मेरी कटती हुई नाक को बचा लिया बेटा। यह सुनकर मुन्ना और मुन्ना का बेटा उदास होकर कहता है, मुझे माफ कर दो गबरू भाई, मुझे अपने बेटे के बाहुबल पर घमंड आ गया था। इसके बाद गबरू और उसका परिवार खुशी खुशी अपना जीवन बिताता है।